बॉयज चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल 3.6 टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg। ये हमारे पास एक पुली है, इसमें ये मैस M1 52 kg और सेकंड वन है ये 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley। ये हमारे पास पुली, इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, फ्रिक्शनलेस पुली है और ये जो आपके पास स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T है। इसका मैस ज्यादा है डेफिनेटली और इसका मैस कम है और ये डाउनवर्ड मूव करेगी विद एक्सेलरेशन A। जिस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगी उसी एक्सेलरेशन से ये बॉडी अपवर्ड मूव करेगी। हमने क्या मालूम करना है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कह लें कि अटैच हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोनों बॉडीज और इनएक्सटेंसिबल है। जो टेंशन यहां पर होगी पुली की दूसरी तरफ वही टेंशन स्ट्रिंग में टी होगी, चेंज नहीं होगी, सेम होगी। जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही बॉडी उसी एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर आ रही। इस तरीके से टेंशन हमें फाइंड करनी है एंड द एक्सेलरेशन A in the bodies when both the masses are moving vertically मूव कर रही है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। जो गिवन डेटा हमारे पास है M1 मैस M1 ये हमारे पास है 52 kg, M2 ये हमारे पास कितना है 48 kg। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, टेंशन ये मालूम करनी है और एक्सेलरेशन ये मालूम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूले हैं, अब हमने इसको फाइंड करना है। जो फार्मूला है टेंशन का T इज इक्वल टू 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। 2 M1 कितना है 52 और M2 कितना है 48 ओवर 52 प्लस 48 इंटू G की वैल्यू क्या है 10। T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 52 इंटू 48 इंटू 10 ओवर 52 प्लस 48 ये क्या था 100 और T इज इक्वल टू ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करें कैलकुलेटर के ऊपर तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप 2 इंटू 52 इंटू 48 ये मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाई 10 करें तो आपके पास आंसर आएगा 500 न्यूटन। जो सेकंड हमारे पास हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन A। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने मालूम करना है। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। एक्सेलरेशन A M1 कितना है 52 माइनस M2 48 ओवर M1 52 प्लस 48 इंटू 10। एक्सेलरेशन A 52 माइनस 48 ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा इंटू 10 ओवर ये आ जाएगा 100। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। A इज इक्वल टू 4 ओवर 10 और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल इसके अंदर हमने एक पुली के साथ हमने स्ट्रिंग के जरिए से दो मैसेज को अटैच किया हुआ और इसका हमने स्ट्रिंग के अंदर टेंशन और ये बॉडी जो मूव कर रही है एक डाउनवर्ड मूव कर रही है दूसरी अपवर्ड, इनके अंदर एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आप नोट कर लें। बॉयज चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल 3.7। इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हुए थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है कि यहां पर हम एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या है मैं बताता हूं भी आपको।
Two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. अब यहां पर क्या होता है कि जब हम M1 लिखते हैं और M2, हम M1 क्योंकि 26 kg पहले आ रहा है, हम इसे 26 को M1 लिख देते हैं और 24 को M2। लेकिन अभी आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, आपने पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है। 26 kg is laying over a smooth horizontal table। ये जो है horizontal table के ऊपर मैस है वो 26 kg की है। जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, केस पढ़ा था, टेंशन स्ट्रिंग when one object is laying over the frictionless smooth surface and second one is moving vertically downward। तो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड बॉडी मूव कर रही है वो M1 और ये M2 होती है। तो M1 जो है उसका क्या है, 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो M1 जो है 24 kg होगा। लेकिन क्या है, हम शुरू में जो स्टेटमेंट दी हुई है इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, 26 kg ये आपकी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। तो ये जो M2 कितना देगा, 26 kg। यहां पर ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, अगर आपने यहां पर M1 26 लिख दिया तो आपका न्यूमेरिकल का आंसर नहीं आएगा। इसके बाद हमने ऐसे क्या है, टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन ये फाइंड करना है और टेंशन भी फाइंड करनी है। अब इनका जो फार्मूला है आपको फार्मूला याद रखना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है A इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। A M1 कितना है आपका 24 और M2 कितना है 24 प्लस 26 और इसके बाद मल्टीप्लाई बाई G की वैल्यू की है 10। A 24 ये आपका 24 प्लस 26 ये आपका होगा 50 इंटू 10, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वल टू 24 ओवर 5 और एक्सेलरेशन ये इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका जो न्यूमेरिकल है इसका जो फर्स्ट पार्ट था कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है वो आपको। जो सेकंड पार्ट इसका टेंशन फाइंड करनी है। अब टेंशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ टेंशन T इज इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। टेंशन T M1 कितना आपका 24 इंटू M2 कितना है 26 ओवर M1 कितना है आपका 24 प्लस 26 इंटू 10। टेंशन 24 इंटू 26 ओवर ये 50 आ जाएगा इंटू 10, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज करें। (24) मल्टीप्लाई बाई 26 ये इक्वल आ जाएगा आपका 634 ओवर 5 और टेंशन इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5 ये आएगा 124.8 न्यूटन। राउंड ऑफ करेंगे तो T इक्वल टू 125 न्यूटन। ये आपका आंसर है। ये आपका न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट इसे नोट कर लें। Students, chapter number 3, numerical 3.8. How much time is required to change 22 Newton second momentum? So change in momentum delta P is equal to PF minus PI कितना है 22 न्यूटन सेकेंड बाई ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितना फोर्स कितनी है यहां पर 20 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, हाउ मच टाइम
क्या फाइंड करना है हमें? टाइम फाइंड करना है। हाउ मच टाइम, टाइम आपने मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो नोट एच फॉर्मूला है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। ये फॉर्मूला है। चेंज इन मोमेंटम कितना है? 22 ओवर टाइम आपने फाइंड करना है। एफ की वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। टी ये हमने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। चले पहले टी को इसे लेके आए, डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा। अब 20 जो है ये इक्वल के साइन के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। 22 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू टी, और टी इज इक्वल टू 22 को डिवाइड करें टू 20 पे तो 1.1 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो टाइम हमने यहां पर फाइंड करना है। स्टूडेंट ये हमारे को नोट कर लें। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल 3.9 हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें क्या मालूम करना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी मालूम करना बिटवीन ए वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg। ठीक है, मैस कितना? 5 kg। मैस की सिंबल है 5 kg। हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी सिंबल है म्यू एस, कितनी है? 0.6। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका यूनिट नहीं होता 0.6। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये डाटा आ गया। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। आर क्या है यहां पर? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अपवर्ड रिएक्शन, और इसकी वैल्यू आर ये इक्वल होता है डब्ल्यू के इज इक्वल टू एम जी। ये वैल्यू क्या होती है? एम जी के इक्वल होती है। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। एफ एस म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.6 इंटू एम की वैल्यू गिवन है 5g। अंडरस्टूड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू की है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ एस ये 0.6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 10, ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा। एफ एस इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ये हमारे पास आ गई है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल। इन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एफ एस 30 न्यूटन। स्टूडेंट इस वैल्यू को नोट कर ले, शाबाश। स्टूडेंट वैल्यू नंबर 3.10 ऑफ चैप्टर नंबर 3 हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड। हाउ मच, तो क्या मालूम करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी मालूम करनी है। टू मेक ए बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg। बॉडी का मैस कितना है? m 0.5 kg। टू मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस का सर्कल कितना है? रेडियस ऑफ सर्कल 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस
स्मॉल आर से शो करते हैं इसको 50 सेंटीमीटर। एसआई सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, और R इज इक्वल टू 0.5 मीटर विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। बॉडी जो मूव कर रही है, ठीक है, एक सर्कल में बॉडी मूव कर रही है, उसका ये रेडियस R है, वेलोसिटी v है, और इसका जो मास है m है। तो वेलोसिटी 3 या स्पीड कर रहे हैं या वेलोसिटी कर रहे हैं, एक ही बात है। स्पीड कितनी इसकी v 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपने सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करना है। फार्मूला है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। Fc मैस कितना है, यहां पर गिवन है 0.5, स्पीड v, स्पीड ऑफ द बॉडी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 लेकिन ये स्क्वायर है इसका, ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल 0.5 मीटर। Fc 0.5 इंटू 3 का स्क्वायर आप ओपन करते हैं तो 9 आता है, 0.5 ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो Fc इज इक्वल टू 9 न्यूटन। तो सेंटीमीटर फोर्स जो आपने फाइंड किया है वो है 9 न्यूटन। स्टूडेंट आप इसे नोट कर लें।